कल हम लोग डिस्कस किए थे एरर के बारे में और उसमें एरर से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स हम लोग पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर मतलब कि अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी दो या दो से अधिक क्वांटिटी पर डिपेंड करती है तो हम कैसे एरर निकाल सकते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए, जैसे मान लीजिए कि एक रॉड है, उसका लेंथ ए है और एक दूसरा रॉड है, उसका लेंथ है बी। दोनों को हम क्या किए, ऐड कर दिए। तो जब दोनों को ऐड कर देंगे तो व्हाट इज द टोटल एरर। तो टोटल एरर कैसे मिलेगा, इस तरह क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, जिसे बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। तो कॉम्बिनेशन ऑफ एरर, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। तो पहला इन एडिशन। तो क्या क्या होता है आपका, एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, डिवीजन होता है और पावर होता है। तो पहले हम देखेंगे इन एडिशन। इन एडिशन तो मान लेते हैं लेट कोई एक फिजिकल क्वांटिटी है x जो दो अन्य फिजिकल क्वांटिटी a एंड b पर डिपेंड करती है। तो लेट x इक्वल टू a प्लस बी। a के मेजरमेंट में एरर डेल्टा a है और b के मेजरमेंट में एरर डेल्टा b है और x के मेजरमेंट में एरर डेल्टा x मिल रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, दिस इम्प्लाई दैट x प्लस माइनस डेल्टा x इज इक्वल टू a प्लस माइनस डेल्टा a प्लस b प्लस माइनस डेल्टा b। तो इसको हम सॉल्व करें तो क्या मिलेगा, a प्लस b प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b, यानी x प्लस माइनस डेल्टा x। तो चूंकि x इक्वल टू a प्लस b है तो ये a प्लस बी x से कैंसिल हो गया। तो दिस इम्प्लाई दैट डेल्टा x इक्वल टू डेल्टा a प्लस डेल्टा b। तो ये हमारा हो गया एरर इन एडिशन। यानी कि अगर हमें एरर इन एडिशन निकालना हो तो a का मुझे एरर पता है, b का एरर पता है, दोनों एरर का सम कर दें तो टोटल एरर मिल जाएगा। एक क्वेश्चन देखते हैं इस पे, तब आगे बढ़ते हैं। तो इसी पे एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो x इक्वल टू मेरा क्या था, a प्लस बी था, डेल्टा x कितना है, डेल्टा a प्लस डेल्टा b। एक क्वेश्चन देखेंगे तो ये बात और ज़्यादा समझ में आ जाएगा। इसे केवल तरीका आप लोग समझिएगा, ये सब एग्जाम में आने के लिए नहीं है, बस न्यूमेरिकल इस पे पूछ सकता है। तो जैसे मैंने क्वेश्चन एक दे दिया, लेट द लेंथ ऑफ वन रॉड इज 2 plus minus 0.1 centimeter and other rod is 3 plus minus 0.2 centimeter. Find out total error in the measurement. Also find total length of both rod। ये क्वेश्चन आपका है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए जो आपका पहला लेंथ है वो हमारा क्या है, L1 इक्वल टू 2 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। दूसरा क्या है, L2 इक्वल टू 3 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर। आपको निकालना है टोटल लेंथ, L इक्वल टू L1 प्लस L2। तो अगर आप फार्मूला देखो, जो मैंने फार्मूला ड्राइव किया था, तो उसमें x इक्वल टू था a प्लस बी और डेल्टा x इक्वल टू था डेल्टा a प्लस डेल्टा b। तो ये जो है ये मेरा a है और ये जो है ये डेल्टा a है, ये जो है b है, ये मेरा डेल्टा b है। तो जो टोटल लेंथ हुआ वो हो गया a प्लस बी
2 + 3 = 5 सेंटीमीटर। और जो एरर मिला डेल्टा एल वो क्या होगा, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, यानी 0.1 + 0.2 = 0.3 सेंटीमीटर। तो दिस इज टोटल एरर एंड दिस इज टोटल लेंथ। तो इसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे, टोटल लेंथ ऑफ रॉड = 5 ± 0.3 सेंटीमीटर। सिंपली हमने क्या क्या है, जो मैग्नीट्यूड है उसको ऐड कर दिया है और जो एरर है उसको ऐड करके लिख दिया है। तो दिस इज इन एडिशन। तो सिंपली आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम देखते हैं इन सब्ट्रैक्शन। इन सब्ट्रैक्शन, इन सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन में क्या करेंगे, तो देखिए सब्ट्रैक्शन में क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मान लेते हैं लेट, अब की बार जो क्वांटिटी है वो a माइनस बी पर डिपेंड कर रही है। क्वांटिटी हमारा a माइनस बी पर डिपेंड कर रही है। a में एरर डेल्टा a है, b में एरर डेल्टा b है, x में एरर डेल्टा x हो तो क्या होगा, x ± डेल्टा x = a ± डेल्टा b माइनस b ± डेल्टा b = a माइनस b। और यहाँ से क्या करेंगे हम, डेल्टा a प्लस माइनस है, यहाँ प्लस माइनस डेल्टा बी माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा बी, ये हो गया x ± डेल्टा x, तो ये कैंसिल हो गया। तो डेल्टा x = यहाँ पर भी देखिए डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा बी, ये आया डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा बी, यानी कि अगर हम इसको कहें तो हो सकता है डेल्टा x = डेल्टा a प्लस डेल्टा बी। तो सब्ट्रैक्शन में क्या करते हैं, जो मेन क्वांटिटी है उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे और एरर को ऐड करेंगे। सब्ट्रैक्शन क्या करेंगे, मेन क्वांटिटी को ऐड करेंगे यानी x = a माइनस बी, और एरर को मेन क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट करेंगे और एरर को ऐड करेंगे। तो इस प्रकार से हम इन सब्ट्रैक्शन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन इस पर भी देख लीजिए, मान लीजिए एक छोटा सा क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन छोटा सा है, द लेंथ ऑफ one rod is 5 ± 0.1 centimeter and length of other rod is 3 ± 0.1 centimeter. Find their difference. ये हमारा क्वेश्चन है छोटा सा। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन। तो देखिए यहाँ पर डिफरेंस पूछा है, तो हमारे पास इनिशियल लेंथ क्या है, L1 = 5 ± 0.1, दूसरा लेंथ क्या है, L2 = 3 ± 0.1 सेंटीमीटर। अब आपको डिफरेंस निकालना है, तो डिफरेंस क्या होगा, L = L1 - L2 एंड एरर जो होगा डेल्टा L वो डेल्टा A प्लस डेल्टा B हो, ध्यान देना। डिफरेंस में मेन क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट करेंगे बट एरर को ऐड करेंगे। तो यहाँ पर जो L आ गया वो कितना है, L1 5 है, L2 कितना है 3, तो 5 - 3 एंड डेल्टा L कितना आया, यहाँ पर 0.1, यहाँ भी 0.1, ये हो गया 5 - 3 = 2
और ये हो गया 0.2, तो डेल्टा एल 0.2 एंड एल 2। सो आंसर क्या होगा? सो आंसर डिफरेंस ऑफ देयर लेंथ इक्वल टू 2 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर। दिस इज आंसर। तो ध्यान दीजिएगा, अगर एडिशन पूछेगा क्वेश्चन में तो दोनों ऐड करेंगे, अगर सब्ट्रैक्शन पूछेगा तो मेन वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे और एरर को ऐड करेंगे। तो दिस इज इन सब्ट्रैक्शन। चलिए आगे चलते हैं। इन मल्टीप्लिकेशन, इन मल्टीप्लिकेशन, इन मल्टीप्लिकेशन ध्यान दीजिएगा, केवल न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करिएगा, बहुत ज़्यादा इसके प्रोसेस पे मत जाइएगा। इन मल्टीप्लिकेशन, तो फिर वही मान लेते हैं कि अब की बार कोई एक्स है जो मल्टीप्लिकेशन पर डिपेंड कर रहा है, एक्स इक्वल टू ए इंटू बी, इक्वेशन नंबर 1। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो सिंपली क्या करते हैं, पहले दोनों साइड का लॉग ले लेंगे, टेकिंग log on both side, तो जब log लेंगे तो ये आपका हो जाएगा log x इक्वल टू log ab। अब देखिए मैथ में अगर आपने फार्मूला पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, नहीं पढ़ा तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, log ab डायरेक्ट फार्मूला है, लर्न कर लीजिएगा, log ab इक्वल टू log a प्लस log b होता है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ log a प्लस log b, तो log x इक्वल टू log a प्लस log b। इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा, डिफरेंशिएटिंग इट, तो देखिए d बाई डी एक्स ऑफ log x, इसका प्रैक्टिस मैं अगले टर्म में करवाऊंगा, आज यहाँ लर्न कर लीजिए। d बाई डी एक्स ऑफ log x इक्वल टू होता है 1 बाई एक्स। तो अगर मैं कहूँ d ऑफ log x, तो ये हो जाएगा आपका dx बाई एक्स, dx वही एरर डेल्टा x, तो d ऑफ log x इक्वल टू dx बाई एक्स, d मतलब डिफरेंशिएशन, तो इसको मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, तो यहाँ पर log x है तो इस फार्मूला से क्या हो जाएगा dx बाई एक्स इक्वल टू, यहाँ log a है तो हो जाएगा da बाई a प्लस db बाई b। तो दिस इज एरर, dx बाई एक्स इक्वल टू dx बाई एक्स इक्वल टू da बाई ए प्लस db बाई b। अब अगर ये आपका रिलेटिव एरर हो गया, याद करिए मैंने कल पढ़ाया था रिलेटिव एरर, तो क्या था dx बाई एक्स। अगर यही परसेंटेज एरर निकालना है तो क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो dx बाई एक्स इंटू 100 इक्वल टू da बाई ए इंटू 100 प्लस db बाई b इंटू 100। दिस इज परसेंटेज एरर। और अगर आपको एरर निकालना है, एरर क्या, dx, तो यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ dx इक्वल टू da बाई ए प्लस db बाई b इंटू एक्स, और x कितना है मेरा, ab है, तो ये आपका हो गया da बाई ए प्लस db बाई b इंटू ab। तो जब ब्रैकेट खोलेंगे तो x इक्वल टू da बाई ए इंटू ए बी प्लस डी बी बाई बी इंटू ए बी, बी से बी कैंसिल हो गया, ए से ए कैंसिल हो गया, तो एक्स इक्वल टू बी डी ए प्लस ए डी बी, दिस इज डी एक्स, दिस इज एरर, बी डी ए प्लस ए डी बी। ये हो गया एरर इन मल्टीप्लिकेशन। अब हम बात करते हैं एरर इन डिवीजन की। एरर इन डिवीजन, तो एरर इन डिवीजन में क्या करेंगे, एरर इन डिवीजन,
तो देखिए फिर वही क्वांटिटी है कि लेट x इक्वल टू a बाई बी। अब की बार हमने क्या ले लिया है, डिवाइड ले लिया है, x इक्वल टू a बाई बी। फिर इसका क्या करेंगे, लॉग लेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो क्या होगा, log x इक्वल टू log a बाई बी। अब log a बाई बी का जो फार्मूला होता है वो होता है log a माइनस log b। फिर इसको डिफरेंशिएट करोगे तो प्रीवियस नॉलेज से हो जाएगा dx बाई एक्स इक्वल टू da बाई ए माइनस db बाई बी। ये मेरा रिलेटिव एरर हो गया। परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो dx बाई एक्स इंटू 100 इक्वल टू da बाई ए इंटू 100 माइनस db बाई बी इंटू 100। अब एक बात ध्यान दीजिएगा कि एरर को हमेशा हम मैक्सिमम निकालते हैं, तो मैक्सिमम करने के लिए जहां माइनस होगा उसको प्लस कर देंगे। तो दिस इम्प्लाइज दैट dx बाई एक्स का मैक्स इंटू 100 इक्वल टू da बाई ए इंटू 100 प्लस db बाई बी इंटू 100। ये हमारा हो गया एरर इन डिवीजन। तो इस पे न्यूमेरिकल ही आपको बेसिकली प्रैक्टिस करना है और बहुत ज़्यादा हमको वो नहीं निकालना है, डेरिवेशन पे ध्यान नहीं देना है। अब हो सकता है कहीं पर कुछ पावर के फॉर्म में आज भी आ सकता है, तो इन पावर क्या होगा, जैसे मान लो लेट x इक्वल टू a टू द पावर m, ऐसा भी हो सकता है। तो जब इस तरह निकालेंगे फिर लॉग करेंगे तो log x इक्वल टू log a टू द पावर m, इसको मैं ले सकता हूँ n log a, log x इक्वल टू, इसको फिर डिफ्रेंशिएट करूँगा तो dx बाई एक्स इक्वल टू n da बाई ए, और 100 से मल्टीप्लाई कर दो परसेंटेज के एरर के लिए, तो हो गया dx बाई एक्स इंटू 100 इक्वल टू n da बाई ए इंटू 100। ये 5 प्रकार के एरर हो गए सेपरेटली, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड पावर्स। अब देखिए इसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन पे कुछ न्यूमेरिकल्स आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, बट मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और पावर का जो न्यूमेरिकल है वो आप अभी तक अगर इसको नहीं पढ़े हैं तभी कोई दिक्कत नहीं है। अब जो हम अगला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक के अंतर्गत हम सारे टाइप के क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो वो क्या है, तो ध्यान से समझिएगा थोड़ा सा, यही इंपॉर्टेंट है जो अगला टॉपिक में पढ़ाने जा रहा हूँ। ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस फार्मूला कैसे लिखते हैं ये हमें आ जाना चाहिए। तो मान लीजिए लेट कोई क्वांटिटी है x, वो डिपेंड करेगा a क्यूब b अपॉन सी स्क्वायर पर। ये कोई रिलेशन है, ऐसे रिलेशन आपको मिलेगा एग्जाम में, x इक्वल टू a क्यूब b अपॉन सी स्क्वायर। तो फिर क्या करेंगे, स्टेप वही है, पहले लॉग लेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, इसको ध्यान से समझिएगा। लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा, log x इक्वल टू log a क्यूब b अपॉन सी स्क्वायर। इसको जहाँ मल्टीप्लाई होता है वहाँ प्लस, जहाँ डिवाइड होता है वहाँ माइनस, तो इसको मैं लिख सकता हूँ log a क्यूब प्लस log b माइनस log c स्क्वायर। अब जो एक पावर है ये कोएफिशिएंट बन जाता है, तो 3 log a प्लस log b माइनस 2 log c, दिस इज log x। अब इसको क्या करेंगे, हम डिफरेंशिएट करेंगे, तो डिफरेंशिएटिंग इट क्या मिलेगा हमारा, तो ये हमारा हो जाएगा dx बाई एक्स इज इक्वल टू 3
डी ए बाई ए प्लस डी बी बाई बी माइनस 2 डी सी बाई सी। मैंने आपको बताया है एरर हमेशा मैक्सिमम निकालते हैं, तो जहाँ जहाँ माइनस होगा वहाँ प्लस हो जाएगा। तो डी एक्स बाई एक्स का मैक्स इक्वल टू 3 डी ए बाई ए प्लस डी बी बाई बी, माइनस वाला भी प्लस हो गया, तो 2 डी सी बाई सी। परसेंटेज के लिए तो डी एक्स बाई एक्स मैक्सिमम इंटू 100 इक्वल टू 3 डी ए बाई ए इंटू 100 प्लस डी बी बाई बी इंटू 100 प्लस ट्वाइस डी सी बाई सी इंटू 100। तो दिस इज आवर रिलेशन। यही आपको याद रखने की नीड है कि ये फार्मूला हमने बनाया कैसे। बाकी बीच में हमने क्या किया है इससे आपको कोई मतलब नहीं है। तो देखिए कैसे हमने फार्मूला बनाया है। ये लिखा है मैंने एक्स का डी एक्स बाई एक्स इंटू 100 इक्वल टू जो पावर है वो कोएफिशिएंट बन गया 3 डी ए बाई ए प्लस डी बी बाई बी प्लस पावर को कोएफिशिएंट बनाया 2 डी सी बाई सी इंटू 100। अब एक एग्जाम्पल और बता देते हैं आपको कैसे फार्मूला लिखना है डायरेक्ट। यही आपको इम्पॉर्टेंट है कि हाउ कैन यू राइट द फार्मूला ऑफ गिवन रिलेशन डायरेक्टली। जैसे एक रिलेशन है, मान लो हमारे पास x इक्वल टू ए टू द पावर 5 बी क्यूब सी अपॉन m टू द पावर 7 n। ये हमारा फार्मूला है। इसका मुझे फार्मूला बनाना है। क्या करेंगे, x का हो गया डी एक्स बाई एक्स मैक्सिमम इंटू 100 इक्वल टू जो पावर है वो कोएफिशिएंट बनेगा, तो पावर 5 है 5, ये हो गया डी ए बाई ए इंटू 100 प्लस यहाँ पावर 3 है तो 3 डी बी बाई बी इंटू 100 प्लस यहाँ पावर 1 है तो 1 लिखें या ना लिखें तो डी सी बाई सी इंटू 100 प्लस, देखो डिवाइड के लिए भी प्लस लगाएंगे, पावर 7 है तो 7 डी एम बाई एम इंटू 100 n है प्लस डी एन बाई एन इंटू 100। दिस इज आवर फार्मूला। बस ये कैसे लिखते हैं यही आपको सीखना है। अगर ये बात आपको समझ में आ गई, बाकी कुछ भी समझ में नहीं आए, इससे हमारे रिजल्ट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसी पे आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। तो अब एक क्वेश्चन देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं कैसे हाउ कैन यू सॉल्व सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन देखिए आपका है एक छोटा सा, ये आपके एनसीईआरटी के एग्जाम्पल में भी मिल जाएगा, है एक्सरसाइज में भी है। तो क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी x is calculated from relation x equal to a square b cube upon c under root d if the percentage error in a b c and d are 2%, 1%, 3% and 4% respectively. What is
द परसेंटेज एरर इन एक्स, द परसेंटेज एरर इन एक्स, ये आपका क्वेश्चन है। तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखिए बहुत आसान है। आपको क्या लिखना है, एक्स दिया है, एक्स इक्वल टू दिया है ए स्क्वायर बी क्यूब अपॉन सी अंडर रूट डी। फार्मूला बनाइए इसका, क्या हो गया, डी एक्स बाई एक्स का मैक्स इंटू 100 इक्वल टू, यहाँ पावर 2 है तो गया 2 डी ए बाई ए इंटू 100 प्लस यहाँ पावर 3 है तो 3 डी बी बाई बी इंटू 100 प्लस यहाँ पावर 1 है तो डी सी बाई सी इंटू 100 प्लस, देखिए यहाँ पावर अंडर रूट का मतलब 1/2 तो हो गया 1/2 डी डी अपॉन डी इंटू 100। अब सारी वैल्यू दी हुई क्वेश्चन में, देखो ए में एरर कितना है 2%, यानी कि डी ए बाई ए इंटू 100 इक्वल टू 2, जो गया 2 इंटू 2 प्लस बी में एरर कितना है 1%, तो गया 3 इंटू 1 प्लस सी में एरर कितना है 3%, 3 डी में कितना है 4%, तो 1/2 इंटू 4, तो गया 2 दूना 4, 3 एक कम 3 प्लस 2 2 जा 4, तो गया इक्वल टू 4 3 7 3 10 2 12%। दिस इज आंसर। ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है। तो परसेंटेज एरर कितना हो गया इन एक्स, डी एक्स बाई एक्स मैक्स इंटू 100 इक्वल टू 12%। तो इस तरह से भी आप, इस तरह ही आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन और छोटा सा देखते हैं, ज्यादा नहीं देखेंगे। द डिस्टेंस, क्वेश्चन देखो, द डिस्टेंस covered by a body in time लिखा है 5 प्लस माइनस 0.6 इज 40 प्लस माइनस 0.4 मीटर। कैलकुलेट द speed of body also determine percentage error in speed। कैसे सॉल्यूशन करेंगे? तो देखिए बहुत सिंपल है। टाइम दिया है t इक्वल टू 5 प्लस माइनस 0.6 सेकंड एंड डिस्टेंस दिया है d इक्वल टू 40 प्लस माइनस 0.4 मीटर। तो अब यहाँ पर देखिए ये आपका टाइम है, ये टाइम का एरर है, ये आपका डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस का एरर है। तो आपको पहले क्या निकालना है? आपको निकालना है पहले स्पीड। तो आप जानते हो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है 40, टाइम कितना है 5, ये हो गया 8 मीटर पर सेकंड। तो स्पीड हो गया। अब आपको निकालना है परसेंटेज एरर। जो मेरा टॉपिक है वो मेन ये है परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर क्या होगा? तो परसेंटेज
एरर इक्वल टू, मैंने आपको बताया था फार्मूला कैसे लिखते हैं। तो ये आपका हो जाएगा, अगर स्पीड को हम v से डिफाइन करें तो v इक्वल टू डिस्टेंस x अपॉन टाइम t। तो फार्मूला क्या होगा हमारा, dv बाई v मैक्स इंटू 100 इक्वल टू क्या होगा, dx बाई x इंटू 100 प्लस dt बाई t इंटू 100। तो अब dx देखिए वहां पर परसेंटेज दिया हुआ था, इसमें नहीं दिया हुआ है, तो वैल्यू पुट कर देंगे dx। तो x, अच्छा इसको x हमने सपोज किया, x कितना, ये मेरा x हो जाएगा और ये मेरा dx, ये मेरा t है, ये मेरा dt। तो x dx कितना है 0.4, x कितना है मेरा 40 इंटू 100 प्लस dt कितना है 0.6, टाइम कितना है 5 इंटू 100। सॉल्व करेंगे, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, तो ये हो गया 4/4 1 प्लस ये हो गया 12 होगा, 12 इक्वल टू 13%। ठीक, ये आंसर हो गया। तो इस तरह से आप क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर सकते हो। कुछ क्वेश्चंस हम और आपको प्रैक्टिस के लिए सेंड कर देंगे, उसको भी आप सॉल्व कर लीजिएगा।